चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 ही है जो मुझसे याद नहीं और याद। हाँ तो इधर रखे, याद करके वहाँ याद करके आओ, यहाँ लिखना बिन देखे। क्वेश्चन लिख के स्थान छोड़ दो पहले, यहाँ आओ लिखना। चलो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज हमको 25 बताना था, लगता है बता कहाँ पाएंगे, तो टाइम में चला गया अधिकांश। कोशिश करते हैं। हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पुट इन ए कोन विथ, लिखो हाउ मच। ये क्वेश्चन आया है केंद्रीय विद्यालय में कई साल। हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पुट into a cone with base radius 3.5 centimeter and height 12 सेंटीमीटर। एक कोन होता है जिसमें आइसक्रीम भरी जाती है ऐसे। R इज इक्वल टू क्या है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट H इज इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन गिवन, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट H इज इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ कोन, जितनी आइसक्रीम इसमें भरी जा सकती है वो क्या होगा कोन का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर H। अब फार्मूला तो याद हो गया आपका भी है ना। यस सर। 22/7 R की वैल्यू क्या लिख दोगे 3.5 का स्क्वायर इंटू H की वैल्यू 12। उसको पढ़ते रहना रोज तक याद हो जाए, कन्फर्म रहेगा। यस सर। 3 चौक 12, ठीक है। तो यहाँ पे 22/7 ये क्या होगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 4, ठीक है। 7 पना 35 0.5, तो 22 गुणे 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4, ठीक है। तो 22 का गुना 22 लिख दो, 0.5 तो 5/10 लिख सकते हैं, इसका पॉइंट हटा दिया है ना। यस सर। 35 बटे क्या लिख दोगे 10, ये हो गया 4, ठीक। अब क्या करोगे काट दो इसको, 5 एक कम 5 5 दूना 10, 5 दूना 10 5 7 35, ठीक है। अब ये 2 दूना 4 से 4 भी कट गया, तो कुल मिला के बचा क्या 22 गुणे 7, 22 7 154 सेंटीमीटर क्यूब। लिखे थे ना। दूसरा क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू 2, इफ अभी एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। हाफ ईयरली के जो पेपर आते उसमें फिर से सर भाई। हाँ, इफ y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आर दी जीरोज
ऑफ पॉलिनोमियल एफ बाई इज इक्वल टू 2/³ 5/² प्लस a बाई प्लस b, then find the value of a and b. Find the value of a and b. केंद्रीय विद्यालय में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरोज है तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 2 रखने से इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। जीरोज जानते हो ना, वेरिएबल की वह वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो। तो यहाँ पे यदि y इज इक्वल टू 2 इसका 0 है तो y के स्थान पे 2 रखने से क्या आना चाहिए, f2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए और 0 रखने से भी 0 आना चाहिए। ठीक है, तभी ना जीरोज कहलाएगा। तो लिखोगे गिवन पॉलिनोमियल, गिवन सॉल्यूशन में आते हैं आप, गिवन स्कूल चला गया था, पैदल आ रहा था, तो फाउंडेशन ले गए। घर वालों को पता है कि इतना बज जाती हो 5 मिनट के लिए? सर पैदल आ रहा था सर, तो स्कूल चला गया था, फाउंडेशन ले था सर लोग लेट कर दिए थे थोड़ा। स्कूल इतने समय जाओगे? 9 तक का प्रोग्राम स्कूल में, उसी लिए सर बुलाए थे, शाम को जाना बताया सर, लगा 5 मिनट सर लेट हो गया। घर वाले जानते हैं? यस सर। अभी नंबर दादी का दिए हो अपना? हम फोन लगाए तो दादी के पास तुम्हारी चला गया। 9 से वो व्हाट्सएप नंबर दूसरा है, फोन नंबर दूसरा है। हाँ। गिवन बना लो बहाना, हमारा क्या जाएगा भाई। हम तो रोज 3-4 दिन से कुछ ना कुछ रहता है आपके पास मटेरियल बताने के लिए। 9 से आज बस लेट हुआ है सर। अकल कल कहाँ से, कल टाइम से आ गया था, पूछिए सर, कल टाइम से आया था। गिवन एफ वाई इज इक्वल टू 2/³ माइनस 5/² प्लस a बाई प्लस b एंड y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 आर जीरोज ऑफ एफ वाई। देन ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी देखना सब क्वेश्चन ऐसी टाइप के आएंगे आपके केबी में। देन समझ पाएगा, हाँ सब आएंगे। देन वी हैव टू फाइंड the value of a and b। ठीक है, तो सिंस तो जब 0 है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 आर जीरोज ऑफ एफ वाई। तो एफ 0 इज इक्वल टू 0 और f2 is equal to 0 and f0 is equal to भी 0। जीरोज कौन कहलाता है? जिस वैल्यू को पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो 2 कहता है कि 0 है, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 दोनों 0 हैं एफ वाई के। तो 2 पुट करने से भी 0 आना चाहिए या 0 पुट करने से भी 0 आना चाहिए। तो 2 पुट करो इसमें, तो 2 और 2 का क्यूब 5 है, ये 2 का स्क्वायर a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। 2 0 का क्यूब 5 0 का स्क्वायर a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और ये 4 पंचे 20 हो जाएगा। ये 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड ये तो पूरा 0, ये भी पूरा 0, ये भी पूरा 0, ये b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 20 और माइनस तो -4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। तो ये 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 0। 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो 2a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 4/2।
तो ए इज इक्वल टू 2, हैंस ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया, आ गया आंसर। ये कहता है कि y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो a और b की वैल्यू क्या होगी। तो जब 0 है तो ये वैल्यू पुट करने से, ये वैल्यू पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो f2 इज इक्वल टू 0, f0 इज इक्वल टू 0। अब पॉलिनोमियल में y के स्थान पे 2 पुट कर दिए और यहाँ पॉलिनोमियल में y के स्थान पे 0 पुट कर दिए। तो एक इक्वेशन यहाँ बना, एक इक्वेशन यहाँ बना। यहाँ से b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए 0, तो a की वैल्यू आ गई 2a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू 4/2, तो a इज इक्वल टू 2, हैंस a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0। लिखो जल्दी से, टाइम से आ गए होते तो आज 20-25 क्वेश्चन बताते फर्स्ट चैप्टर से लास्ट तक का। लिस्ट बनाए भी हैं सब बताने के लिए, पर हो गया। अब जितनी आप अपने आप सोचा करो, किसी की रिजल्ट यदि डाउन होता तो उसकी वजह कौन होता है, खुद होते हैं। और वो चीज़ समझ में क्यों नहीं आती, एक बार डहका भी गए हो फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, सब काम छोड़ दो, ट्यूशन ना छोड़ो यदि अच्छे से नंबर लाना है तो, नहीं तो 10-20 साल पढ़ते रहोगे 9th क्लास। ये आप गठिया लो, और KB में यदि पढ़ते रहोगे तो ठीक है। या कि किसी प्राइवेट स्कूल में चले तो 9वीं पास हो जाओगे, नहीं तो 9वीं 4-6 साल पढ़ते रहोगे और उसे भी निकाल देंगे 2 साल बाद। ठीक है, 9वीं भी पास होना हो तो आज इस साल अच्छे से रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर चले जाना किसी प्राइवेट स्कूल में, पास होना होगा 9वीं। नहीं तो 9वीं में हर में हमेशा पास फेल करते रहें, कॉपी में लिखा रहे तभी नंबर देंगे। लिखा रहे, सही लिखा रहे। हाँ, सही लिखा रहेगा, ये नहीं कि कॉपी भर के चले आओ तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलेगा। 9th में कॉपी भरने से नंबर लेना है तो किसी प्राइवेट स्कूल में जाओ तो भरने से मिल जाएगा 9th क्लास भर में। 10th में तो फिर पढ़ने पड़ेगा। कोई आदमी सबसे ज़्यादा अपने बारे में खुद ही जानता है और दूसरा नहीं जानता। ठीक है, और कुछ विशेष लोग होते हैं कि जानते हैं, जिनके टच में आओ। एक तो किताब में पढ़ रहा था, ये सिरकिट ऑफ मिलेनियर माइंड, ये बोलते हैं किसी आदमी से हम 2 मिनट बात करके बता सकते हैं वो भविष्य में कहाँ तक जाएगा। 2 मिनट बात करके ये आदमी। ठीक है, आप 2 मिनट नहीं तो हम तो 10, हम भी 4-6 दिन लड़का आया या हफ्ते भर 15 दिन आया तो हम भी बता दें कितना रिजल्ट लागेगा। जानते हैं हम भी कितना रिजल्ट ला सकता है। ठीक है, कितना रिजल्ट लाओगे किसी स्टूडेंट के, हर एक स्टूडेंट के बारे में हम जानते हैं, बताते या नहीं है। इसी जिसको डांटते हैं समझ जाओ कि उसको क्यों चेतावनियां दे रहे हैं कि सुधर जाओ, क्योंकि रिजल्ट हमको पता है। हो सकता है कि 1% चांस भी रहता है कि हो सकता है भविष्यवाणी गलत हो जाए। ठीक है, सर ये कौन है? सिरकिट ऑफ मिलेनियर माइंड एक टी हार्वेकर हैं, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इनकी 108 देशों में किताब पढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये है टी हार 2, ये बता रहे थे कि आप अभी सुधरो। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, इफ fx इज इक्वल टू, तीसरा क्वेश्चन, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो फाइंड f1, f माइनस 1, f0, इसको निकालना है। तो क्या करना है, s के स्थान पे पहले क्या रख दो 1, तो क्या होगा 5 × 1 का स्क्वायर, 4 × 1 प्लस 5, तो f1 की वैल्यू आ जाएगी 5 × 1 × 1 4 और प्लस 5, f1 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा f1 इज इक्वल टू 5 5 10, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, f1 की वैल्यू आ गई। अब देखो s के स्थान पे क्या रखना है -1, तो 5 × -1 का स्क्वायर 4 × -1 प्लस 5, तो f -1 5 × -1 × -1 और प्लस 4 प्लस 5, f -1 -1 का -1 के साथ तो 1, तो 5 × 1 और प्लस 4 और प्लस 5, तो क्या हो जाएगा ये 5
5 10 इन 14 हो गया ना, यस सर। क्या हो गया ये 14। अब क्या निकालो, s के स्थान पे 0 रखो तो f 0, तो 5 इंटू 0 का स्क्वायर, अब 4 इंटू 0 प्लस 5, f 0 इज इक्वल टू 4। अब क्या निकालेंगे, f 1 f माइनस 1 f 0, तो क्या होगा 6, f 1 की वैल्यू क्या है 6, फिर 14, ये क्या है f 0 की वैल्यू 4, तो क्या हो जाएगा 14 6 20, 20 4 24, ये आंसर हो गया आंसर। पॉलिनोमियल की वैल्यू तीनों की निकाल के जोड़ देना है सबको, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जो सबसे कचरा लड़के हैं वे भी पास हो जाएं, इसलिए ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन देते हैं, जिससे ये क्वेश्चन नहीं बने तो बनेगा उससे क्या फिर, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है दिक्कत जाए, अभी शुरुआत में पढ़ने नहीं आए थे, इसलिए आपके भले के लिए बता रहा हूँ, ये शुरू से लास्ट तक रिवीजन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ही बना बना के पूछे जाते हैं, रहते सिंपल हैं पर लगाए न रहोगे तो हो सकता है अटक न जाओ, इसीलिए बताना चाह रहे थे। लिख लिए सर अभी 2 मिनट बस ये क्वेश्चन नहीं लिख पाए थे क्या, सर लिख लिया। क्वेश्चन पूरा लास्ट तक आंसर आ गया। चलो एक क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2√2 और y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2√2, then find the value of, then find the value of, किसकी वैल्यू निकालना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये निकालना है। पहले आप बताए थे इस तरह। हाँ इस तरह के बताए थे, √6 का है। हाँ उनको लगा लोगे, एक्स्ट्रा तो कोई हर्ज नहीं है, टेस्ट में देंगे पता चला कोई स्टेप मिस कर गए तो क्या गलत हो जाएगा आपका, फिर से एक बार लगा लो, ठीक है। तो ये क्या होगा, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई है ना, तो क्या करना होगा इसको, तो पहले s और y को रेशनलाइजेशन कर लिया जाए ना, क्योंकि s को रेशनलाइजेशन करने की जरूरत है, y को भी रेशनलाइजेशन करने की जरूरत है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है, ठीक है। तो पहले लिखते हैं s की वैल्यू क्या है 1/3 माइनस 2√2, तो यहाँ इसको क्या कर सकते हैं 3 प्लस 2√2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये रेशनलाइज वाले क्वेश्चन तो कभी केंद्रीय विद्यालय में की एनसीईआरटी के नहीं आए हैं, सब अपने से बना के पूछे जाते हैं। यस सर। आज तक मैं कभी पेपर में नहीं देखा कि जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए गए हों, एनसीईआरटी की जानकारी नहीं है सर। कोई एनसी ये रेशनलाइजेशन वाले एक भी क्वेश्चन कभी नहीं आया है, 60% सब बना बना के स्पेशल टाइप के, उनका जरूरत है। अब जैसे मान लो ये रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा ना, पर यही भर नहीं पूछे किताब में इतने न दिया है रेशनलाइजेशन करो, इस टाइप का दिया है, सिंपल वाले देते नहीं हैं वे। तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। अब करना हुआ कॉन्सेप्ट वही लग रहे हैं एनसीईआरटी वाले, पर क्वेश्चन वही नहीं आते। 3 प्लस 2√2, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, यस सर, दोनों में से। हाँ तो s इज इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 2√2, ये होगा 9 माइनस 4 और √2 का स्क्वायर 2। अब देखो यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस 2√2 और 9 और माइनस 8, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 और 9 से 8 निकालो तो 1 और 1 लिखते नहीं है, तो 3 प्लस 2√2, ये s की वैल्यू अभी s की वैल्यू आई है, y की वैल्यू फिर सबको इसको सिंप्लीफाई भी करना है ना, s y की वैल्यू थोड़ी निकालना था, s निकाल लो y निकाल लो, s इंटू y निकाल लो, फिर इसकी वैल्यू निकालो, वे आंसर कहलाएगा। अभी s की वैल्यू आई है, y ले देखो 1/3 प्लस 2√2, 3 माइनस 2√2, अब 3 माइनस 2√2। कार्तिक आपको शायद पापा आपको कोटा सोटा भेजने वाले हैं, तो आप स्पेशल तरीके से पढ़ो, ये नहीं कि लॉलीपॉप मैथ पढ़ो, मैं तो है ना। नहीं जाऊंगा। 3 का हाँ बाहर भेजेंगे और मैथे लेवाएंगे भी, जानते हैं हमको कि नहीं, इंजीनियर बनेंगे सर। सबसे ज़्यादा मैथे आपसे बनती होगी कि नहीं, और विषय पढ़ने का मन भी मैथे करता होगा ज़्यादा। मैथ साइंस ज़्यादा ही बनती है। हाँ
तो देखो 3 माइनस 2 रूट 2, तो ये होगा 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 2, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 2 रूट 2, तो 9, तो 4 दूना 8, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 1, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2, ये हुआ y की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है x इंटू वाई, तो देखो यहाँ पे अब निकालते हैं वैल्यू, सब मटेरियल निकल आया। अब x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो s के स्थान पे s की वैल्यू रख दो, क्या है s के स्थान पे वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2, ऐसे ना। और फिर प्लस 3 माइनस 2 रूट 2 और इंटू 3 प्लस 2 रूट 2 और यहाँ पे इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। अब ये क्या होगा, ये इसमें से 2 रूट 2 प्लस में है, माइनस में तो कट गया, 3 3 6। और ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 और 3 का स्क्वायर 9, 2 का भी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो 6 और 9 क्या होगा 15 माइनस 4 इंटू 2, तो 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 तो 7, ये आंसर हो गया। अब कितना सॉल्व करना पड़ा, ठीक है, आया क्या 7, सब लग गया पूछा। एनसीईआरटी का यूज नहीं हुआ कैरेक्टराइजेशन में, बहुत ज्यादा। और उसके आगे भी सब जुड़ा है फार्मूला भी लगा है यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सर टोटा में होता क्या है, मतलब सब लोग टोटा ही जाते हैं, टोटा ही जाते हैं। कोटा में वो है उसकी आईआईटी की स्पेशल तैयारी करवाई जाती है, वहीं का सब ऐसा, नीट की भी। हाँ नीट की भी, तो वहाँ पे विदेश तक के लड़के आते हैं पढ़ने। राजस्थान में सर ना, हाँ राजस्थान में बहुत अच्छा है। और उसका गढ़ है एकदम मैथमेटिक्स का, तो वहाँ पे और आईआईटी में सिर्फ 30% लाना पड़ता है, हाँ 30% ला के सिलेक्शन हो जाता है। और नीट में अरे आईआईटी तुम इतना आसान मान न लेना, सर मुझे भी पता है सर, आईआईटी भी कठिन है, पर इतनी सारी किताब सब पढ़ डालोगे, क्वेश्चन सब आएंगे जो कभी आज तक आए नहीं हैं। अपना दिमाग लगाओ और 100 क्वेश्चन सॉल्व करना 2 घंटे में, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है 2 घंटे में, उन क्वेश्चन को आज तक देखे नहीं हो, ठीक है। वो क्वेश्चन सब नए आएंगे स्वरचित, अब ये कॉन्सेप्ट सब पढ़े रहोगे ये, ठीक है। और अब उतने कम टाइम में 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना, उसका आंसर में टिक करना है, ये है। तो वो स्पेशल टाइप के स्टूडेंट होते हैं। अब ये नहीं कहते कि आप नहीं लगा सकते, तो पूरा प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ नीट में भी सर ऐसे होता है, तभी मतलब रिपीटेड क्वेश्चन आते ही उसमें सब नहीं तो ज़्यादातर फिजिक्स। पर ये नहीं कहते कि आईआईटी आप फाइट कर लोगे तो भगवान बन जाओगे। नो सर। बहुत सारे आईआईटी निकाल के आए हैं तो उनका एक्सपीरियंस हम सुने हैं कि जैसे होता है गन्ना वाला जानते हो? यस सर। गन्ना वाला क्या करता है, पहले गन्ना डालता है उस मशीन में, ठीक है, और फिर उसको क्या करेगा, डबल करेगा, फिर से मशीन में डालेगा, फिर क्या करेगा, 4 टाइम्स करेगा, फिर से मशीन में डालेगा, फिर लास्ट में क्या करेगा, फ्रिज में रखेगा, उसको नो सर। कचरा में फेंकेगा, ठीक है। तो आपको टारगेट दिया जाएगा कि आप 1 साल के अंदर इतनी कंपनी को बेनिफिट दिलवाओगे तो इसका 2% आपको मिलेगा। ये नहीं है कि आप सुबह शाम तक ड्यूटी किए हो तो आपको सैलरी मिलेगी। टारगेट इतना अचीव करवाए हो, कंपनी को बेनिफिट कितना दिलवाए हो, है ना। तो ये टारगेट दिया जाता है, उसको परसेंट दिया जाता है। जैसे मान लो कोई पिक्चर बन गई, कौन सी, जैसे मान लो अभी क्या बनी, पुष्पा 2। आपको क्यों कह दिया अगर डायरेक्टर हीरो को कि आप जितना इसमें कमाई करवाएंगे उसका हम 5% आपको देंगे। आप बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे तो वो कमाई के आधार पर, फ्लॉप हो गई तो गए 0 पे, और चल गई तो 5% या 10% उसका मेहनताना आपको मिलेगा। तो आजकल सब ये डेली बेज वाला ये नहीं है कि पेमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगी। आज सब कमीशन में चलते हैं। कितना आप कमाई करवाओगे हमको, उसका इतना % आपको देंगे, कमाई का 1% 2% ऐसे।
ठीक है, आजकल सब बिजनेस ऐसे हो गई, टाइम पास करने वाले। तब इस नौकरियां भी तो देखो 4-4 साल की हो गई, अब इसकी टीचरों की 10-10 साल का होने वाला है, 10 साल का होने वाला है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि पा गए नौकरी हो गए, पान खाते चबाते पड़े हैं। अधिकांश लोग, अब नहीं कहते कुछ लोग, सब कुछ तो पढ़ाते हैं कुछ लोग, पर 90% लोग ऐसे करते हैं, सिर्फ जाके स्कूल में टाइम पास करेंगे 5 घंटे, चले आएंगे घर, ठीक है। हमारे सर थे ऐसे बैठे, क्वेश्चन थोड़ा बहुत, खासकर एमपी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले सुनील कुमार सर वो भी ऐसे करते थे। सुनील कुमार ना, हाँ वही उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। बैठे चलो जाओ मॉनिटर लिख दो क्वेश्चन आंसर, अब बैठ के यार गुरदान सुना जाता है। एक बार लगी गलत कॉपी चेक करी थी, फिर सुन देखी कॉपी सब बार लग गया तो बहुत डांटी सुना सर को। ठीक है, हो गया। आप कल सैटरडे है ना, कल टाइम से आ जाना सब कोई, तो पूरा 1 घंटा पढ़ा देंगे, तो सब क्वेश्चन बता देंगे, तो उसमें 1 से लेकर लास्ट तक के हैं, तो सब उन्हीं में से अधिकांश देंगे। संडे को ना फार्मूला तो लिखते याद करना, वो फार्मूला ऑप्शन में है, फार्मूला के आधार पर हम 90 नंबर कभी आपको दे दिए, तो ये ना सोचो कि फार्मूला के पढ़ लेंगे तो नंबर अधिक पा जाएंगे, परीक्षा में फार्मूला थोड़ी आएगा। वो तो इसलिए देते हैं कि जो कमजोर है तो कुछ नहीं बनता, जब बैठे हैं इधर दाएं बाएं तो कुछ लिखते रहें, पर वे विकल्प है एक तरह से, ये नहीं है कि अब उसी फार्मूले के पर पास होने का इरादा बना लो, ठीक है। क्वेश्चनों को तैयार करके आओगे, फार्मूला एग्जाम में आता थोड़ी है, क्वेश्चनों में यूज होता है, इसलिए फार्मूला लिखने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। कभी कभी ये सोचते हैं कि बार बार आप कम नंबर पाते डिमोटिवेट ना हो जाओ, इसलिए कुछ नंबर दे देते हैं, तो ये नहीं सोच लोगे कि अब हम उतने लेवल के हो गए, अब प्रकांड विद्वान बन चुके हैं, 53 पाने लगे, अब हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, घूमने लगे फिर से उसी प्रकार का। जाओ।